नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 427 नए संक्रमित मिले। टीकाकरण को गति देने के लिए आज से सप्ताह में 3 दिन विशेष अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना। बोकारो में करीब 6 किलोग्राम यूरेनियम बरामद। 7 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और राज्य में आगामी 18 जून तक मानसून आगमन की संभावना। 4 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। और अब आगे बढ़ते हैं समाचारों की ओर। कोविड संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 3 आसान उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 यानी 2397-8046 और 1075 यानी 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 427 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 1103 लोग स्वस्थ हो गए। राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 7537 हो गई है। इस दौरान कोरोना संक्रमित 10 लोगों की मौत हुई। सूबे में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5021 पहुंच गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 96.30% हो गया है। राज्य में टीकाकरण अभियान की गति बढ़ाई जाएगी। अब प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए विशेष टीकाकरण चलाया जाएगा। इन 3 दिनों में प्रत्येक दिन 1.5 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज आम लोगों के साथ साथ विधायक, सांसद, न्यायिक पदाधिकारी और उनके परिजन भी टीका लेंगे, ताकि टीके को लेकर लोगों में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे। शनिवार को धार्मिक गुरु मुंडा पाहन और अन्य धर्मगुरु तथा उनके परिजन भी आम लोगों के साथ टीका लगवाएंगे। रविवार को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मी, एनजीओ, फ्रंटलाइन वर्कर्स और उनके परिजन भी टीका लगाएंगे। कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश को लेकर गुमला जिले में भी जून महीने में प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कोविड-19 का गहन टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के मद्देनजर जिले में कोविड-19 टीकाकरण के आच्छादन को बढ़ाने की दिशा में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में जून माह के प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को कोविड-19 का गहन टीकाकरण अभियान चलाए जाने की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि निर्धारित किए गए माइक्रो प्लानिंग 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के योग्य लाभुकों को पूर्व चिन्हित करते हुए उनके नजदीकी कोविड-19 टीकाकरण केंद्र तक लाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वैक्सीन सहित सभी कोविड टीकों की खरीद संबंधी विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायालय ने केंद्र से टीकाकरण नीति से जुड़े सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल नोटिंग को भी न्यायालय के समक्ष रखने को कहा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, LN राव और S रविंद्र भट्ट की एक विशेष पीठ ने कहा कि हलफनामा दाखिल करते समय केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां और फाइल नोटिंग टीकाकरण नीति के बारे में उसकी सोच को दर्शाती हों। पीठ ने टीकाकरण नीति पर केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह भी बताने को कहा कि बाकी आबादी का टीकाकरण कब और कैसे करना है।
कोरोना संक्रमण का असर कम होते ही जनजीवन अब सामान्य होने लगा है। राज्य सरकार भी विकास कार्यों को पटरी पर लाने में जुट गई है, जिसके तहत आज शाम राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे से रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। जिन विभागों के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है, उसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग, वन एवं पर्यावरण और शिक्षा विभाग सहित कई विभाग शामिल हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल माध्यम से खूंटी के किसानों के मसले पर बैठक कर कृषकों को बाजार उपलब्ध कराने और फूड प्रोसेसिंग के जरिए स्थानीय उपजों के मूल्य संवर्धन तथा शीत भंडारण प्रबंधन पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में खूंटी जिले के किसानों की समस्याओं पर वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें गैर सरकारी संगठन, प्रदान तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। वर्चुअल बैठक में किसानों को बाजार व्यवस्था से जोड़ने पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान श्री मुंडा ने स्थानीय उपजों के मूल्य संवर्धन तथा शीत भंडारण प्रबंधन पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ऐसे कई बड़ी कंपनियां हैं जो किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के वास्ते प्लेटफॉर्म देने को तैयार हैं। श्री मुंडा ने कोरोना जैसी चुनौतियों से निपटने के वास्ते दीर्घकालीन नीति बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे इन सभी विषयों को लेकर एक अच्छी नीति बनाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। बोकारो में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस ने बालीडीह और चास सहित अलग अलग थाना क्षेत्रों से 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 किलोग्राम हाईली एक्सप्लोसिव यूरेनियम बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने कल देर शाम पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में और भी कई गंभीर मामलों का खुलासा हुआ है, जिस पर पुलिस काम कर रही है। कल 2 जून को हमें गुप्त सूचना मिली थी कि बोकारो जिला में कुछ अपराधी किस्म के लोग एक प्रोहिबिटेड मिनरल मोस्ट प्रोबेबली यूरेनियम की स्मगलिंग कर रहे हैं और कुछ प्रोबेबल कस्टमर ढूंढ रहे हैं उसको सेल करने के लिए। उसके बाद एक टीम बनाई गई रेड करने के लिए, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी सिटी, हल्ला थाना प्रभारी, बालीडीह थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी और पुलिस के जवान शामिल थे। रेड करने के बाद कुल 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया अलग अलग जगहों से और उनके पोजीशन से कुल 6 kg सस्पेक्टेड यूरेनियम सीज किया गया। उसके बाद कन्फेशन में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये यूरेनियम का सैंपल है, जिसकी अभी जांच की जाएगी तकनीकी तौर पे, और उनके कन्फेशन के आधार पर हम लोगों ने एक FIR दर्ज किया है और कुल 7 अभियुक्त को आज हम लोग अरेस्ट करके जेल भेजे।
चतरा जिले में पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति सम्मेलन कमेटी टीएसपीसी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कल देर शाम एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टीएसपीसी के एरिया कमांडर नाथो गंजू उर्फ भगीरथ को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली के पास से कई हथियार, कारतूस, नक्सली पर्चा और मोबाइल भी बरामद हुआ है। मुंबई जाने वाले यात्रियों की वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण रेलवे ने हटिया से मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि हटिया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हटिया साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा सिकंदराबाद रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का फेरा भी बढ़ा दिया गया है। वहीं सिकंदराबाद छपरा साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 6 जून से चलेगी। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 12 जून तक बढ़ा दी है। सरायकेला खरसावा मुख्य मार्ग पर कीता गांव के निकट देर रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 51 वर्षीय सेना के जवान मोहन सिंह बोदरा गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के युवा खेलों की मजबूत और जीवंत संस्कृति बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे ओलंपिक खेलों में जाने वाले भारतीय दल के साथ जुलाई में वर्चुअल माध्यम के जरिए बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाएंगे तथा उन्हें ये आश्वासन देंगे कि पूरा देश उनके साथ है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को बताया गया कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के 11 क्षेत्र के लिए कुल 100 एथलीटों ने क्वालिफाई कर लिया है। 25 और एथलीट खेलों के लिए जगह पक्की कर सकते हैं, जिसकी जानकारी जून के अंत तक आएगी। बैठक में खेल मंत्री किरेन रिजिजू और खेल मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मॉनसून। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन 18 जून तक होगा। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि केरल में मॉनसून के आगमन के बाद 12 से 15 दिनों के अंदर झारखंड में भी मॉनसून प्रवेश कर सकता है। आज 3 जून है। भारत मौसम विभाग नई दिल्ली में झारखंड में अगर हम लोग देखें तो 15 से 18 जून के आसपास में झारखंड में भी मॉनसून एंटर करने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि अगले आने वाले 4-5 दिन है झारखंड के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और साथ साथ कुछ एक जगहों पे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी इवेंट्स देखने को मिलेंगे। अभी नॉर्थ छत्तीसगढ़ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसकी वजह से भी आपको थोड़ी सी हल्की बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में भी जो प्री मानसून ठंडा आवर्स हैं वो भी आपको कुछ जगह देखने को मिलेंगे। तापमान की बात करें तो तापमान अगले 3-4 दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और कुल मिला के ये है कि झारखंड में भी मानसून की आगमन की स्थिति 15 जून के आसपास में देखने को मिलेगी। अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 सप्ताह में बताए छात्रों को कैसे दिए जाएंगे 12वीं के अंक। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य में जेपीएससी के जरिए 360 डॉक्टरों की फास्ट ट्रैक नियुक्ति करेगी सरकार। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, अनाथ बच्चों के संरक्षक होंगे जिलाधिकारी। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, 22 की मौत का आरोपित शराब माफिया गिरफ्तार। रांची एक्सप्रेस लिखता है, कोविड-19 से मरने वालों के अंतिम संस्कार मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा शपथ पत्र। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने केरल में मानसून के पहुंचने की खबर को प्रमुखता दी, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोकारो में 6 किलोग्राम यूरेनियम के साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी की खबर को अपनी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 427 नए संक्रमित मिले। टीकाकरण को गति देने के लिए आज से सप्ताह में 3 दिन विशेष अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना। बोकारो में करीब 6 किलोग्राम यूरेनियम बरामद, 7 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
और राज्य में आगामी 18 जून तक मानसून आगमन की संभावना। 4 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।